हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विशेष विज्ञानीय जो टॉपिक है पदार्थ विज्ञान बीएमएस फर्स्ट ईयर का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है विशेष का परिचय। दार्शनिक पदार्थ गणना में पांचवें पदार्थ का नाम विशेष है। तो जो षट पदार्थ बताए गए हैं दर्शनों के अनुसार, उसमें जो 5th नंबर पर विशेष को रखा गया है। यद्यपि वैशेषिक दर्शन का यह सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है और उसी के नाम पर वैशेषिक दर्शन का नामकरण किया गया, यानी कि वैशेषिक दर्शन ने सबसे महत्वपूर्ण इस पदार्थ को माना है जो कि विशेष है, और विशेष के नाम पर ही वैशेषिक जो नाम दर्शन का वो नामकरण किया गया है। फिर भी आयुर्वेद के विद्वानों ने इससे भी अधिक महत्व समझते हुए सामान्य के बाद दूसरे स्थान पर विशेष नामक पदार्थ को रखा है। तो आयुर्वेद में जो षट पदार्थ बताए गए हैं उनकी सीक्वेंस सामान्यम च, विशेषम च, गुणान द्रव्यान्यकरम च, समवायम च। तो इस हिसाब से आचार्य चरक ने षट पदार्थों की जो सीक्वेंस है वो बताई है। तो आयुर्वेद के जो विद्वान है उन्होंने विशेष से भी इम्पोर्टेंट सामान्य को समझते हुए पहले सामान्य को रखा है और उसके बाद विशेष नामक पदार्थ का उन्होंने वर्णन किया है। सामान्य के विपरीत जिस पदार्थ के कारण अनेक पदार्थों के विषय में यह ज्ञान हो कि आपस में भिन्न है, उस भिन्नता को बताने वाले द्रव्य ही विशेष होते हैं, यानी कि जो दो वस्तुओं के बीच में जो डिफरेंस है उसको बताए कि किस प्रकार से वो दोनों वस्तुएं एक दूसरे से अलग हैं, वो जो बताने वाला पदार्थ है उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। कहीं कहीं पदार्थ शास्त्री अपर सामान्य को भी विशेष नाम से पुकारते हैं। तो सामान्य के दो भेद बताए गए हैं, पर सामान्य और अपर सामान्य। तो ये जो दो भेद बताए हैं उनमें से कोई कोई पदार्थ शास्त्री जो है वो अपर सामान्य को विशेष के नाम से जानते हैं। अतः कहीं कहीं सामान्य होते हुए भी विशेष होता है। यहाँ विशेष शब्द का अर्थ विशेषता के साथ विभेदक अर्थ में लिया गया है, अर्थात एक से भिन्न अर्थ बताने वाला या एक दूसरे में भिन्नता बताने वाला। तो सामान्य होते हुए भी विशेष होता है। इस बात का अर्थ हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि दो गायें हैं, तो दोनों गायें हैं तो ये उसमें समानता है, लेकिन वो दोनों अलग अलग है। उनके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिससे कि वो दोनों अलग अलग हैं। तो सामान्य होते हुए भी जो उन चीजों को अलग, उनका विभेद करे, उनमें विभेदक बुद्धि उत्पन्न करे कि किस प्रकार से हम समझें कि दो चीजें जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। तो ये जो सामान्य होते हुए भी जो विभेदकता जो उत्पन्न करता है, जो भिन्न अर्थ बताता है दो वस्तुओं के मध्य, उस पदार्थ को विशेष कहते हैं। जो धर्म संसार की एक वस्तु का अन्य वस्तुओं से भेद बताता है, यानी कि किस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो वस्तु है वो दूसरी वस्तुओं से भिन्न है, तो वो जो बताए पदार्थ उसे हम विशेष कहेंगे, क्योंकि विशेष के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि ये एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग है। फिर है इसके लक्षण। ह्रास हेतु विशेषश्च, तो ह्रास का कारण यानी कि कमी का कारण विशेष होता है। विशेषस्तु पृथक्तवकृत, पृथक करने वाला जो है वो विशेष है, अलग करने वाला जो है वो विशेष है। विशेषस्तु विपर्यय, यानी कि विपरीत है। किसके विपरीत है, सामान्य के विपरीत है। तो सामान्य का ठीक विपरीत जो गुण है वो विशेष कहा गया है। अत्यंत व्यावर्ती हेतु विशेष है, तो बहुत सी वस्तुओं में किसी एक को अत्यंत रूप से पृथक करने वाला पदार्थ अत्यंत व्यावर्ती, यानी कि अब हम ऐसा सोच सकते हैं कि दो चीजें हैं जो मिट्टी से ही बनी हुई हैं और सेम ही मिट्टी से बनी हुई हैं, सेम ही उनकी शेप है, लेकिन फिर भी किस बेस पे हम ये कहेंगे कि वो दोनों अलग हैं। तो परमाणु के लेवल तक उनके जो दो वस्तुओं के परमाणु अलग अलग हैं, हर परमाणु का अपना अलग अस्तित्व होता है, हर परमाणु दूसरे परमाणु से अलग होता है। तो उतने लेवल तक जाकर जो विभेदकता उत्पन्न करता है, भिन्नता उत्पन्न करता है दो वस्तुओं के मध्य, उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। अंत्यो नित्य द्रव्य वृत्ति विशेष परिकीर्तित है। विशेष का एक विशेष नाम का एक पदार्थ सबसे अंतिम है और नित्य द्रव्यों में रहता है। तो ये नित्य द्रव्यों में पाया जाता है। जो नित्य द्रव्य हम जानते हैं कि जो जिनकी सत्ता हमेशा बनी रहती है, तो विशेष भी जो है वो नित्य द्रव्यों में पाया जाता है। इसी वजह से जो विशेष है वो भी हमेशा रहता है और इसे सबसे अंतिम कहा गया है। अभी से हम आगे समझेंगे। अंत नित्य द्रव्य वृत्त्यो व्यावर्तका विशेष है अनंताश्चैते। विशेष अंतिम पदार्थ व्यावर्तक भेदक और प्रत्येक नित्य द्रव्य में रहते हुए अनंत है, यानी कि हर नित्य द्रव्य में ये पाया जाता है। इसकी संख्या इतनी ज्यादा होने के कारण इसे अनंत कहा गया है और ये भेदकता यानी कि दो वस्तुओं में भेद उत्पन्न करने वाला है।
विशेषो नित्यो नित्य द्रव्य वृत्ति, विशेष पदार्थ नित्य होता है, नित्य द्रव्यों में ये समवाय संबंध से रहता है, यानी कि हर नित्य द्रव्य में ये पाया ही जाता है। जिस प्रकार से नित्य द्रव्य का नाश नहीं होता उसी प्रकार से विशेष का भी नहीं होता है, इसीलिए ये नित्य द्रव्यों के साथ समवाय संबंध यानी कि अविनाभाव संबंध, हमेशा बने रहने वाला जो संबंध है उस संबंध से रहता है। समानय सर्व भावानाम वृद्धि हानि विपर्ययात्, तो समानय सर्व भावानाम वृद्धि, तो सभी भावों की जो वृद्धि का कारण क्या होता है वो सामान्य होता है, और उनके हानि का ह्रास का जो कारण होता है वो क्या है, विशेष होता है। व्यावृत्ति प्रत्यय हेतु अनेक प्रतिद्रव्य संवेतो विशेष है, सहरास हेतु पृथक्तव कृत वैसादृश्यम च, तो पदार्थों के भेदक बुद्धि का हेतु यानी कि पदार्थों में भेदक बुद्धि, हम जिससे ये जान पाए कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से अलग है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग है, ये जो बुद्धि उत्पन्न करता है अनेक प्रतिद्रव्यों में समवाय संबंध से रहने वाला है, ह्रास का कारण होता है, अनेक पृथक्तव और वैसादृश्य करने वाला विशेष होता है। तो पृथक्तव करता है, अलगाव उत्पन्न करता है, भिन्नता उत्पन्न करता है, ऐसी दृष्टि उत्पन्न करता है कि हमें एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। विशेष पदार्थ के अंत में रहने के कारण कनाद ने इसे अंत्य कहा है, जैसे नित्य पदार्थों में रहने वाला और उन्हें एक दूसरे से पृथक करने वाला विशेष होता है। प्रत्येक नित्य पदार्थ में रहने के कारण इसकी संख्या ना बताकर विशेष को अनंत बताया गया है। तो पदार्थों के अंत में रहने के कारण इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हर परमाणु के लेवल तक जाकर अंत तक जो भी भेदकता उत्पन्न कर दे, जो बिल्कुल चीजें सेम हैं, एक ही चीज से बनी है, एक ही उनकी शेप है, एक ही उनका साइज है, एक ही उनका कलर है, हर चीज उनकी एक है, लेकिन फिर भी अंत तक जाकर जो डिफरेंस बताए कि इसके परमाणु उसके परमाणुओं से अलग है, एक परमाणु दूसरे परमाणु से अलग है, तो परमाणु के लेवल तक बिल्कुल अंत तक जाकर जो विभेदकता उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे अंत्य कहा गया है। और नित्य द्रव्यों में रहता है और संख्या इसकी अधिक होने के कारण इसकी संख्या ना बताकर इसे अनंत बताया गया है। लक्षणों में व्यावर्तकत्व द्वारा विशेष के लक्षण को प्रकट किया है। व्यावृत्ति का अर्थ होता है भेद, अतः व्यावर्तक बुद्धि का अर्थ हुआ भेद बुद्धि, यानी कि जो दो वस्तुओं में भेद करने का ज्ञान करवाती है हमें। यह विशेष सजातीय परमाणुओं में परस्पर भेद का ज्ञान करवाने, सजातीय द्रव्य जो कि उनकी जाति समान है तो उनमें समानता होगी, सामान्य से हम उसे जान सकते हैं, लेकिन उनमें भी जो परमाणुओं में परस्पर भेद का ज्ञान कराता है, पृथ्वी, तेज, जल तथा वायु के परमाणुओं में और आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन में विशेष रहता है। तो सभी नित्य द्रव्यों में अभी हमने पढ़ा था कि जो विशेष है वो रहता है। विशेष द्वारा वस्तु भेदकरण कैसे होता है? किसी वस्तु का भेद सामान्य से नहीं किया जा सकता, क्योंकि भेद जो है वो डिफरेंस को बताने वाला है, दो अलग अलग चीजें बताने वाला है, और सामान्य जो है उनकी समानता को बताता है। सामान्यम एकत्व कर्म, तो एक करने वाला जो होता है वो सामान्य होता है कि हम जो दो वस्तुएं हैं उनको एकत्व बुद्धि उत्पन्न हो जाए कि हम उनको एक जैसी देखें, तो वो जिससे होता है उसे सामान्य कहते हैं, और जो विशेष है वो डिफरेंस बताने वाला है, भेद बताने वाला है। तो सामान्य से एक कलश का दूसरे कलश से भेद नहीं बताया जा सकता। यदि कोई यह कहे कि ये छोटा कलश है, बड़ा कलश है, नीला है, पीला है, तब इस प्रकार के लक्षण से पृथकता हो सकती है। लेकिन अगर दो कलश एक ही रंग के हों, एक ही आकार के हों, तो उनकी जो समानताएं हैं वो बहुत ज्यादा है, तो उनमें हम कैसे भेद उत्पन्न करेंगे, कैसे हम उनमें भेद बताएंगे? है तो वो दो कलश अलग अलग, तो दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, तो अलग उनको क्यों कहा है? क्योंकि उनमें कुछ भेद होगा, इसी वजह से उन्हें अलग कहा है। तो ऐसी अवस्था में दोनों की पृथकता या भेद निर्णय करने के लिए कोई साधन हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सामान्य से हम उनको एक ही कह सकते हैं, उनका भेद नहीं बता सकते। सामान्य से हम उनकी समानता ही देख सकते हैं, क्योंकि दो कलश कितने ही अंशों में समान हो, परंतु उनके परमाणु अवश्य ही भिन्न होंगे, और प्रत्येक परमाणु का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी अवश्य होता है। तो इसी विशिष्ट व्यक्तित्व का नाम विशेष है। तो जो अभी हम बात कर रहे थे पहले भी, परमाणु के लेवल तक जाकर जो भेद बताता है वस्तुओं के मध्य, तो उसे हम विशेष कहते हैं।
विशेष नित्य परमाणुओं में रहता है, अतः विशेष का भी विनाश नहीं होता, जिस प्रकार से नित्य का नहीं होता नित्य द्रव्यों का। यह नित्य द्रव्यों में रहने के कारण नित्य है, संख्या में अनेक होने के कारण अनंत है, तथा विशेषता बताने के कारण ये अंतिम इसको कहा गया है। फिर आते हैं विशेष के भेद। तो विशेष को सामान्य के विपरीत बताया गया है, अतः जिस जिस पदार्थ जाति में सामान्य का ज्ञान किया जाता है, उन्हीं रूपों में विशेष के ज्ञान की भी आवश्यकता देखी जाती है। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था कि दो कलश है, तो सामान्य भी वहीं पर हम बता सकते हैं कि दोनों का जो वो है साइज समान है, दोनों का कलर समान है, दोनों जिस चीज से बने हैं वो समान है, तो वहीं पर हम सामान्य भी देख सकते हैं, लेकिन उन्हीं चीजों में हम विशेष के द्वारा भेद भी कर सकते हैं। तो आयुर्वेद के आचार्यों ने इसका महत्व प्रदर्शित करते हुए इसके 3 भेद बताए हैं। जिस प्रकार सामान्य के 3 भेद थे, उसी प्रकार से विशेष के भी 3 भेद बताए गए हैं, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। कुछ विद्वान इनको अत्यंत विशेष, मध्य विशेष और एक देशीय विशेष भी कहते हैं। तो बढ़े द्रव्य विशेष क्या है? बढ़े हुए भाव को किसी द्रव्य का प्रयोग करके कम करना या घटाना, तो जिसके द्वारा होता है उसे द्रव्य विशेष कहते हैं। चरक ने द्रव्य विशेष की जो डेफिनेशन दी है वो है ह्रास हेतु विशेषिष्ट। जैसे शरीर में मेदा और कफ की वृद्धि हो गई, तो उसको क्षीण करने के लिए किसी द्रव्य का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि यव और शहद। पित्त की वृद्धि हो गई तो किसी द्रव्य का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि आम्लकी। और वात की वृद्धि में जैसे कि तिल के तेल का प्रयोग। तो किसी द्रव्य का प्रयोग करके किसी भाव को घटाना, उसे क्या कहेंगे? द्रव्य विशेष कहेंगे। द्रव्यों के रसों द्वारा वात पित्त कफ के ह्रास हेतु विपरीत रसों का सेवन भी द्रव्य विशेष है। जैसे मधुर अमल लवण जो है, हम सब जानते हैं कि वो वात का शमन करते हैं, तो इनका अगर हम सेवन करेंगे तो बढ़ी हुई जो वात है उसका क्षय हो जाएगा। तिक्त और मधुर रस प्रधान अगर हम द्रव्यों का सेवन करेंगे तो बढ़ा हुआ जो पित्त है उसका ह्रास हो जाएगा। व्यवहार में गाय से हाथी की भिन्नता, हाथी से घोड़े की भिन्नता द्रव्य विशेष द्वारा, यानी कि गाय जो द्रव्य है वो हाथी से भिन्न है, हाथी जो है वो घोड़े से भिन्न है। ये जो भेदक बुद्धि उत्पन्न करता है उसे विशेष कहते हैं। फिर आता है गुण विशेष। जब गुण के आधार पर किसी द्रव्य या विषय को घटाया जाता है तो उसे गुण विशेष कहते हैं। तो जब गुणों की डोमिनेंस के आधार पर एक चीज दूसरी चीज को कम करती है, उसे क्या कहेंगे? गुण विशेष कहेंगे। जैसे कि शरीर में वात की वृद्धि होने पर तेल का प्रयोग किया जाए, तो वात के गुण क्या है? रुक्ष, लघुता और शीतलता। तो जब शरीर में इन गुणों की वृद्धि हो जाएगी और उनका ह्रास करने के लिए हम तेल का प्रयोग करेंगे, जिसके गुण है स्निग्ध, गुरु और उष्ण। तो रुक्ष, लघु और शीत गुणों की वृद्धि होने पर उनका ह्रास करने के लिए स्निग्ध, गुरु और उष्ण गुणों का प्रयोग करना, ये क्या है? गुण विशेष है। फिर है कर्म विशेष। जब कर्म के आधार पर किसी द्रव्य या विषय को घटाया जाता है तो उसे कर्म विशेष कहते हैं। शरीर में कफ की वृद्धि होने पर व्यायाम आदि कर्म कराया जाता है। तो जब शरीर में क्या है? कफ की वृद्धि हो जाएगी तो व्यायाम आदि कर्म करवाए जाएंगे। तो व्यायाम आदि कर्म करेंगे तो कर्म के द्वारा उस जो भाव है, जो कफ की वृद्धि हुई है, उसको घटाया जाएगा, उसे क्या कहेंगे? कर्म विशेष कहेंगे। फिर विशेष के भेद आचार्य चक्रपाणी के अनुसार विरुद्ध विशेष और अविरुद्ध विशेष। विरुद्ध विशेष और अविरुद्ध विशेष ये विशेष की अवस्थाएं हैं। विशेष शब्द से विरोधी या विपरीत अर्थ लिया जाता है। विरुद्ध विशेष शरीर के संपर्क से ह्रास का कारण होता है, जैसे कि वात से विपरीत गुण वाले द्रव्यों के प्रयोग से वात का शमन होता है। अविरुद्ध विशेष ह्रास या वृद्धि का कारण डायरेक्टली नहीं होता है। उदाहरण क्या है? पृथ्वी का अनुष्ण शीत स्पर्श वात के शीतत्व में ना तो ह्रास करता है और ना ही वृद्धि। तो अनुष्ण शीत है वो, ना तो वो शीतता में डायरेक्टली वृद्धि करेगा, ना वो फिर उसका ह्रास करेगा, लेकिन कभी कभी किसी अन्य कारण बस ह्रास हो जाता है और कोई जो फैक्टर है वो इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से ह्रास हो जाता है, उसे क्या कहेंगे? अविरुद्ध विशेष कहेंगे। उदाहरण क्या है? बहते हुए जल पर बांध बनाने से बांध की दूसरी ओर जल की कमी पाई जाती है। तो डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन बांध के कारण जो पूर्व स्थित बांध है उसके द्वारा जल को रोक दिया गया है, तो उस वजह से दूसरी तरफ जो है पानी की कमी हो गई है। तो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उसकी ह्रास करने में, उसे क्या कहेंगे? अविरुद्ध विशेष कहेंगे। प्रत्यक्ष विरोधी भाव ना होते हुए भी अविरुद्ध विशेष से भी ह्रास दिखाई देता है। फिर है द्रव्य, गुण और कर्म के परिप्रेक्ष्य में विशेष का महत्व। चिकित्सा के आधारभूत सिद्धांतों में विशेष का महत्वपूर्ण स्थान है। विपरीत विषयों से ही चिकित्सा की जाती है। शरीर में जिन भावों की वृद्धि हो जाती है उनको सम लाने के लिए हम घटाते हैं,
तो क्या है, वो विशेष के द्वारा चिकित्सा की जाती है। यह चिकित्सा द्रव्य को देखकर, द्रव्य के गुणों को देखकर या कर्मों को देखकर की जाती है। वही 3 विशेष के भेद बताए गए हैं, द्रव्य विशेष, गुण विशेष या फिर कर्म विशेष। तो द्रव्य को जो विशेष मानकर चिकित्सा की जाती है, मांस की वृद्धि में जैसे अस्थि या गवे धुक आदि का प्रयोग करना, विष को कम करने के लिए अशुभ मूत्र का प्रयोग करना, जांगम विष को कम करने के लिए स्थावर विष का प्रयोग करना, श्लेष्म वृद्धि में क्षार का प्रयोग करना। तो एक भाव की वृद्धि के लिए किसी द्रव्य विशेष का प्रयोग करा जाता है, उसका ह्रास करने के लिए। फिर है गुण विशेष को आधार मानकर चिकित्सा। कफ वृद्धि में उससे विपरीत गुण वाले, जैसे कि लघु, रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण, विशद गुण युक्त जो आरनाल है उसका प्रयोग करना। कफ की वृद्धि में श्लेष्म विपरीत गुण युक्त मधु का प्रयोग करना। तो जो कफ की वृद्धि हुई है, कफ के जो गुण है उसके गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों का जब प्रयोग किया जाएगा तो उसे गुण विशेष कहेंगे। जहाँ पर गुणों की प्रधानता दोनों तरफ देखी जाएगी उसे गुण विशेष कहेंगे। फिर है कर्म विशेष को आधार मानकर चिकित्सा। कफ वृद्धि में व्यायाम करवाना, तो कर्म करना, व्यायाम करना। वात वृद्धि में शयन कर्म करना, कफ वृद्धि में धावन कर्म, प्लवन कर्म करना। पूर्व स्तंभ नदी की विपरीत दिशा में जो तैरना है, तो सब किसी कर्म के द्वारा जब किसी भाव में घटाया जाता है, भाव को उस भाव में ह्रास किया जाता है, उसे कर्म विशेष कहा जाता है। फिर है विशेष को स्वतंत्र पदार्थ मानने की आवश्यकता। सामान्यम विशेष इति बुद्धि अपेक्षम, तो बुद्धि की अपेक्षा होते हैं सामान्य और विशेष। सामान्य में विशेष बुद्धिगम्य होता है। जिस गोत्र जाति से गायों की समानता को दर्शाया जाता है कि एक गोत्र जाति है तो उसमें सभी गाय हैं, हम उन्हें एक दृष्टि से देख रहे हैं कि वो गाय हैं, तो वो समानता दर्शाई जाती है। उसी तरह इसी गोत्र जाति से घोड़े आदि से गाय को अलग भी दिखाया जाता है। स्थूल वस्तुओं में भेद उसकी जाति या आकृति से हो जाता है, यह भेद बुद्धिगम्य है। ऐसे होने पर भी विशेष नामक अलग पदार्थ मानने की आवश्यकता क्या है, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो स्थूल वस्तुएं हैं उनमें जो डिफरेंस है वो हमें बुद्धिगम्य है, बुद्धि से जाना जा सकता है, तो फिर हमें एक अलग से पदार्थ क्यों मानना है विशेष को। तो इसके उत्तर में ये कहा जाता है कि यदि भेद जब एक परमाणु का उसी तरह के दूसरे परमाणु से करना हो तो जाति और आकृति पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि उनकी जाति भी सेम है, आकृति भी सेम है, लेकिन फिर भी वो दोनों अलग हैं। तो फिर किस बेस पे, किस पदार्थ की मदद से उसे अलग कहा जाएगा। तो वो अलगाव दिखाने के लिए किसी पदार्थ को मानने की आवश्यकता है, स्वतंत्र पदार्थ की आवश्यकता होती है, जिसे विशेष कहते हैं। विशेष पदार्थ की आयुर्वेद में उपयोगिता। आयुर्वेदीय चिकित्सा के अधिकतर सिद्धांत विशेष पर आधारित हैं। इसमें भी गुण विशेष का अधिक उपयोग किया जाता है। बढ़े हुए दोषों का ह्रास उनसे विपरीत गुणों के द्वारा किया जाता है। विशेष का उपयोग व्याधि के सापेक्ष निदान में, यानी कि डिफरेंशियल जो डायग्नोसिस है कि ये व्याधि है या ये व्याधि है, जब दो व्याधियों में कंफ्यूजन हो तो एक व्याधि का जो विशिष्ट लक्षण होता है तब हम देखते हैं अब दो व्याधियां, हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि पेशेंट को ये व्याधि है या फिर ये व्याधि है, तो हम उनके स्पेसिफिक जो लक्षण बताए गए हैं उनको देखेंगे, फिर उनसे उनमें विभेद उत्पन्न होगा कि इस व्याधि के स्पेसिफिक लक्षण इसमें दिखाई दे रहे हैं तो ये व्याधि है, दूसरे वाली व्याधि से रोगी में नहीं है। तो जो सापेक्ष निदान बताया जाता है वो विशेष के द्वारा बताया जाता है। शरीर के रचनात्मक ज्ञान में भी विविध अवयवों के विशिष्ट लक्षणों के आधार पर भी उनका ज्ञान किया जाता है। रोग एवं रोगी परीक्षा का आधार भी विशेष ही होता है। रोगी के दोष दूसरे के वैशिष्ट्य के आधार पर ही चिकित्सा का निर्धारण किया जाता है। कौन सा स्पेशल रूप से दोष बढ़ा हुआ है, वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, तो उसके वैशिष्ट्य के आधार पर ही चिकित्सा का निर्धारण किया जाता है। तो ये सब था विशेष के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।